अमर एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक वीडियो बना रहे हैं जो एक अलग विषय पर है और विषय का शीर्षक है विधवा स्त्री या विधवा पुरुष से विवाह होने के योग। ये अक्सर देखा होगा परिवार में, गांव में, रिश्तेदारों में कि कई व्यक्तियों की सही समय पर हम उम्र व्यक्ति से शादी नहीं हो पाती है। विवाह का समय निकल जाता है, हम उम्र रिश्ता में नहीं मिलता है, पसंद नापसंद या और कोई चीज़ों से करते करते वो ऐसी उम्र में पहुंच जाता है कि फिर वो परेशान होकर वो देखता है भी चलो अब विधवा स्त्री मिल जाए, तलाकशुदा स्त्री मिल जाए तो भी मैं शादी कर लेता हूं। और लड़की के मामले में भी उसको लगता है कि अब विवाह का समय निकल चुका है और फिर ऐसा नहीं हो कि मैं अविवाहित रह जाऊँ, तो मुझे भी जो है किसी तलाकशुदा या विधुर पुरुष से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में ये विवाह जो है विधवा स्त्री से या तलाकशुदा पुरुष से होता है। अगर कुंडली के माध्यम से हम ये जानना चाहें कि किस व्यक्ति का ये इस प्रकार का योग बनता है, तो हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों कि कुंडली का जो 7वां भाव है वो विवाह का घर होता है। सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी अगर अस्त हो, राहु या केतु के साथ हो तो पहला सूत्र लागू हो गया। सप्तमेश अस्त हो, राहु केतु के साथ हो तो इस प्रकार का योग बनेगा। और सप्तम भाव में ही शनि राहु केतु बैठे हों तो भी ये सूत्र लागू होता है। और सप्तम भाव का स्वामी जो है राहु केतु शनि की दृष्टि से ग्रस्त हो, यानी राहु शनि केतु से दृष्ट हो सप्तम लॉर्ड, तो भी यही होता है। तो तीनों सूत्र या इनमें से 1 2 3 सूत्र लगे, 2 लगे, लेकिन कमज़ोर सप्तम, अस्त सप्तम, राहु केतु से युक्त सप्तम, और अगर सप्तम भाव में राहु केतु शनि हो तो ये पक्का तय हो जाता है कि उसकी जो विवाह है उस व्यक्ति या स्त्री या पुरुष का, मतलब लड़का या लड़की का, वो हम उम्र से नहीं होगा, कुछ न कुछ उसमें लोचा होगा, चाहे स्त्री को तलाकशुदा पुरुष मिले या पुरुष को विधवा स्त्री मिले, ऐसा होता है। अब यह देखना है कि अगर स्त्री है तो गुरु को भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि स्त्री के लिए विवाह के लिए गुरु ग्रह बहुत ज़्यादा कारक होता है। तो वो भी देखना है कि अगर स्त्री की कुंडली आप देख रहे हैं तो गुरु ग्रह जो देखें वो कमज़ोर न हो, अस्त न हो और पापी ग्रहों से दृष्ट या युक्त न हो। स्त्री की कुंडली के लिए गुरु ग्रह अस्त न हो, कमज़ोर न हो, पापी ग्रहों से युक्त या दृष्ट न हो, ये स्त्री के लिए देखना है। पुरुष की कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो पुरुष के लिए शुक्र को देखा जाता है, वही सूत्र लागू होता है। शुक्र पुरुष की कुंडली में कमज़ोर न हो, अस्त न हो, पाप ग्रहों से युक्त या पाप ग्रहों से दृष्ट न हो। अगर ये सूत्र आप देखते हैं कि जो है किसी कुंडली में, तो ये निश्चित तौर से मान के देखिए कि उनके विवाह में अगर ये अगर चीज़ें हैं, सप्तमेश या सप्तम का लॉर्ड जो है और सप्तम भाव के अंदर इन चीज़ों का प्रभाव है जिनके मैंने बोला है, तो ये तय है कि उनका विवाह हम उम्र व्यक्ति से न होगा। उनको कहीं न कहीं जा कर के, अगर पुरुष है तो उसको विधवा स्त्री से ही करना पड़ेगा, और स्त्री है तो कोई तलाकशुदा पुरुष ही उसको मिलेगा। कई जगह पे, कई परिवारों में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में आप ये देखा होगा। और अगर किसी ने विधवा स्त्री से शादी की है या किसी ने तलाकशुदा पुरुष से शादी किया तो आप उस कुंडली को देख लीजिए, यही सूत्र उसमें मिलेंगे। तो अगर आप कुंडली को पहले ही मूल्यांकन कर दें, अगर इस प्रकार का कोई योग है तो उसको हम सजग या सावचेत कर सकते हैं कि आप सही समय पर निर्णय लें, जिससे आपको आगे जाके इस प्रकार की असुविधा न हो। सही समय पर कुंडली का विश्लेषण करवाना अपने आप में आधा इलाज है। तो आप किसी विद्वान ज्योतिष से हमारे से कुंडली का विश्लेषण कराएं, जिससे ये पता लग सकते हैं कि कहीं विधवा स्त्री या तलाकशुदा पुरुष से विवाह का योग तो नहीं है। अगर है तो समय पर विवाह करने के लिए चेष्टा करें, प्रयास करें, जिससे गृहस्थी अच्छे से चले, सामाजिक जीवन में अच्छा सा आपको जो है स्थान मिले। आज के लिए इतना ही। हमें इजाज़त दीजिए। हमारी अमर एस्ट्रोलॉजी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों को भी इसके लिए प्रेरित करें, जिससे हमें और भी अच्छे उपयोगी वीडियो बनाने की हौसला अफजाई हो। धन्यवाद।